नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पे। और दोस्तों, आज हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे हुनरमंद इंसान से जिसकी खुद की मोटिवेशन, जिसके खुद के जुनून ने उसे एक अच्छा मुकाम देने में उसकी पूरी मदद की है। एक गांव की रहने वाली छोटी सी बच्ची जिसने शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी लंबी सफर करके, इतना लंबा फासला तय करके वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग की दुनिया में अपना करियर बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, सो आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही शख्स से जिसकी जिसकी बातें सुनने के बाद, जिसे मिलने के बाद आप बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होने वाले हो और आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और सच तो यह है कि अगर ये खुशी कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुकी है खुशी वर्मा, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड ग्राफिक्स डिजाइनर है और ग्राफिक्स डिजाइनिंग के फील्ड में अच्छा खासा काम कर रही है। ज्यादा कुछ मैं उनके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, तो चलिए डायरेक्ट बात करते हैं खुशी से। और खुशी जी आपको सारी डिटेल्स बताएंगी इस करियर के बारे में, इसके स्कोप के बारे में और एवरीथिंग जो उन्होंने फेस किया और जिस तरीके से वो काम कर रही है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए बुलाते हैं आज के स्टॉक शो में खुशी वर्मा को। ओके, सो खुशी, आर यू रेडी? यस यस श्योर। सो खुशी जी, सबसे पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए कुछ, कि आप कहाँ से हैं बेसिकली, एंड अभी कहाँ पे आप रह रही हैं। जस्ट नॉर्मल एक अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। एक्चुअली वैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ओके, आगरा के थोड़े पास से, मतलब मैं गांव में पली बड़ी हूँ। बिल्कुल। बट एक्चुअली अभी मैं जयपुर राजस्थान में रह रही हूँ फॉर माय वर्क। आई ओके, एम ग्राफिक डिजाइनर, सो मैं 1 साल से इधर ओके, ही रहती ग्रेट। हूँ। सो खुशी, आप आपका बेसिक जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन था वो कहाँ तक आपने पढ़ाई किया और कहाँ से किया, थोड़े उसके बारे में बताइए आप ऑडियंस को। ओके, वैसे मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई नहीं। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैं ग्रेट, बीएससी कर रही हूँ मैथ से। वेरी नाइस। और यस, तो मेरा कॉलेज आगरा का ही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपने सुना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, और शिकोहाबाद से ही मैंने एजुकेशन की हुई है अपनी। ओके, सो आप प्रॉपर आगरा में रहती हैं या आगरा के कोई गांव में? अगर गांव है तो कौन सा गांव है वो जगह जहाँ पे आप रहती हैं? मैं एक्चुअली आगरा से 90 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है पाडम, वहीं से रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो खुशी, आप बीएससी की स्टूडेंट हैं, तो अभी ये जी, सडनली आपका ग्राफिक्स डिजाइनिंग में आने का आपने प्लान कैसे किया? एक्चुअली मैंने सडनली बीएससी का प्लानिंग किया ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एक्चुअली क्या था, मेरा वैसे मेरा जो खुद से बहुत ज्यादा मन था इन माय स्कूल डेज कि मेरे को बीटेक करना है, मैं जी, इंजीनियर बनना चाहती थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी ऑल्सो। यस बट यस। फिर वही थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल, देन मैं कॉलेज किसी वजह से नहीं जा पाई, ओके। उस मतलब जहाँ मैं जाना चाहती थी, आईआईटी कॉलेजेस एंड एनआईटी कॉलेज, हम्म। तो वो नहीं हो पाया। फिर मैं घर पे थी 1 साल, 1 साल तो नहीं मतलब 6-7 महीने घर पे थी, तो थोड़ा खुद से एनजाइटी प्रॉब्लम्स है मेरे को, हम्म, तो थोड़ा ऐसा उदास सा एकदम होने लगा कि कुछ कर नहीं रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पाए। इतना सोचा था कि कॉलेज जाएंगे और ये सब करेंगे, बट फिर क्या होता है कि ये सोचा कि यार घर पे बैठने से तो कुछ भी नहीं होना, वैसे ही कुछ करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो फिर कुछ गूगल किया कि घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हाई पेइंग जॉब्स, बट जस्ट टू थिंक कि कुछ बुरा नहीं करना, मतलब कुछ बुरा इन द सेंस कि अपने साथ अच्छा रहना है, जी अपना बिल्कुल दिमाग खराब हो, बिल्कुल अपना बिल्कुल। दिमाग खराब हो। और अपना दिमाग मतलब क्या होता है कि वही होता है ना, खाली। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ हाँ हाँ, वही वही चीज। तो मेरे साथ भी सेम था। जब मैं घर पे बैठी थी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था मेरा खुद का, और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इतना बहुत अच्छा लैपटॉप नहीं, पर ठीक ठाक लैपटॉप तो चाहिए होता है। हम्म। तो उस समय मैंने 12th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसमें 12th से निकली ही थी। हम्म। द प्रॉब्लम वाज कि मैं इंग्लिश मीडियम से थी और मेरे गांव में सारे हिंदी मीडियम कॉलेज मतलब स्कूल्स थे। जो, हाँ, जिनको आप पढ़ा रही थी वो लोग बेसिकली हिंदी मीडियम से थे। हाँ, तो बेसिकली वो हिंदी मीडियम से, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को कि पहले इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट, मतलब हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने से। बट आई न्यू कि मैं अच्छी हूँ पढ़ाई में, तो मैं कर लूंगी कवर, दिक्कत वहां आई नहीं। बट बस वो होता है ना गाँव का, मेरा खुद का, क्योंकि मैं हमेशा से शहर शहर में पढ़ी हुई हूँ,
तो मेरा गांव का इतना मतलब ऐसे लैंग्वेज थी नहीं, तो थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर्स थे थोड़े बहुत, और थोड़ा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का फर्क था, बट इतना नहीं था। तो फिर वहां मैंने मतलब 8-9 महीने काम किया, वहां से थोड़े पैसे इकट्ठे हुए। वैसे गांव के स्कूल्स में इतनी कोई सैलरी होती नहीं है, होती नहीं है, बेसिकली जी फोर, जी बिल्कुल। हाँ हाँ, 3-4 थाउजेंड अ मंथ। और मैं सही बताऊं तो ऐसे पैसे के लिए नहीं कर रही थी, बट इट जस्ट की हाँ ठीक है, जो भी आएगा लैपटॉप तो आ जाएगा अपना। जी बिल्कुल। तो फिर वहां से 6-7-8 महीने करने के बाद मैंने लैपटॉप लिया। देन मैंने मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, मेरे को मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत मन था, एनिमेशन। ओके। तो यस यस, तो मैंने एनिमेशन स्टार्ट किया, मैंने मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट किया, और मैं मुझे लगता है अभी भी कि मैं अपना जो फील्ड है आगे कन्वर्ट उसी में करना चाहूंगी। हम्म। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया उस समय। हम्म। और मैं बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि बहुत अच्छा कर रही हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को बाहर से कोई ट्यूटर पढ़ाने को आ रहा है, बट यूट्यूब पे सब मिलता है अच्छे। तो जी जी वहां से मेरे को बिल्कुल। बहुत, तो मेरे को वहां से बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब सब कुछ आ रहा था, मेरे को समझ में आ रहा था, और मैं कुछ अच्छा कर भी रही थी। मतलब जब एनिमेशन बना के आप किसी को दिखाओ एंड वो कोई इंसान के क्या बढ़िया बनाए, तो मतलब खुशी मिल रही थी काफी। जी। तो वहां से ऐसा हुआ, फिर मेरे को जयपुर से एक ऑफर आया, मतलब काइंड ऑफ इंटर्नशिप, बट इंटर्नशिप नहीं था, फुल जॉब था, बट लाइक सैलरी थोड़ी इंटर्न वाली थी और ऐसा कुछ था। हम्म। बट फिर वो होता है ना कि आप घर में इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, डिप्रेस्ड तो एकदम गलत वर्ड हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा सैड हो गए थे घर में बैठे बैठे, फिर लग रहा था बाहर तो हम्म। निकलने नहीं। और जॉब का ऑफर आया तो, और लेकिन बट द प्रॉब्लम वाज कि जॉब का जो ऑफर था वो मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में आया। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को चूज नहीं किया था, बोल सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग ने मेरे को किया था। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही बहुत सही। तो जॉब जब मैंने स्टार्ट किया, हम्म। तो मैंने कर दिया स्टार्ट, तब मुझे ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में पता नहीं था। मैं हमेशा से वीडियोस में थी, वीडियो एडिटिंग, अडोबी प्रीमियर प्रो, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, और इलस्ट्रेटर भी मुझे अच्छा खासा ठीक ठाक आता था। लेकिन फोटोशॉप बहुत कम आता था, और मुझे लगता है ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप इज मस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरे बॉस थे वो भी ग्राफिक डिजाइनर थे, और वो काफी अच्छे ग्राफिक डिजाइनर थे। मैं सोचती हूँ कि अगर आज मैं कुछ सीखी हूँ तो उनकी वजह से। वाह। हालांकि अभी वेरी हम लोग नाइस। इतने बेस्ट टर्म्स पे नहीं है, बट हाँ वो मतलब मेरे एक मेंटोर थे जो काफी अच्छे थे अपने वर्क में। तो अच्छे टर्म्स पे नहीं है इसका मतलब ये नहीं है उनका वर्क अच्छा नहीं था, उनका वर्क बहुत अच्छा था, उनसे मैंने बिल्कुल। बहुत कुछ सीखा। उनको देख देख के एकदम होने लगा कि अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी। वहां पे मैंने 3 महीने काम किया, बट वो 3 महीने मेरी वो 3 साल की वो बोल सकते हैं ना ग्रेजुएशन वाली एजुकेशन हो गई थी मेरी पूरी। हम्म। तो वहां से मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से आ गई। देन मैंने वहां से छोड़ा, मेरी नई जॉब मिली, और मैं उस नई जॉब में 8-9 महीने मैंने काम किया। हम्म। तो फिर उस जॉब में लोग बोलने लगे कि जिस एज पे मैं हूँ उस हिसाब से बहुत अच्छी डिजाइनर हूँ, और अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो ये सब मेरे को लगता है मेरे बॉस की वजह से ही हुआ, जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनसे नहीं सीखती तो इतना होता नहीं। तो यहाँ से जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब काफी बेसिक है, बट या यहाँ से जर्नी स्टार्ट। तो खुशी, कहने का मतलब है कि आपने कहीं से भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोई कोर्स नहीं करा है, राइट? नहीं, मैंने सॉफ्टवेयर जैसे सीखे थे यूट्यूब से ही, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे मैंने यूट्यूब से ही सीखे हुए हैं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। ग्रेट तो यार, ग्रेट। हाँ बस, हाँ बस इंटर्न मतलब वो जो फर्स्ट जॉब थी मेरी, वहां से मुझे क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर चलाना आता है, लेकिन आपको आइडियाज कैसे डेवलप करने हैं, हम्म। कहाँ से सोचना है, किस तरीके से सोचना है, क्लाइंट को क्या चाहिए, वो मुझे वहीं से समझ में आया। और फिर मेरी सेकंड जॉब जो थी वो भी मतलब जो मेरे सीनियर्स थे हम्म। जो बेसिकली देखते थे कि डिजाइन अप्रूव करते थे बेसिकली, वो भी बहुत हेल्पफुल थे। तो फिर पिंटरेस्ट एंड ऑल वहां से बहुत आइडियाज आपको मिल जाते हैं, तो मेरा हो गया मतलब। बहुत खूब बहुत खूब। ओके। सो खुशी जी, आप मुझे जरा ये बताइए कि आपका ये आगरा से जयपुर का सफ़र, काफ़ी डिस्टेंस है आई थिंक आगरा और जयपुर के बीच में। सो ये आगरा एक्चुअली से, मैं आगरा से भी नहीं बेसिकली, हाँ हाँ, वो 90 किलोमीटर आगरा से भी दूर है, तो मेरा 400 कुछ किलोमीटर पड़ता तो ये आगरा है। से जयपुर तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ, मतलब कैसे आप जयपुर कैसे पहुंची? एक्चुअली अब पता है टिपिकल फैमिली वो तो अप्रूव नहीं करते ऑफ कोर्स, हम्म। बट वही होता है कि बोलते हैं ना कि अगर सोच लिया एक बार तो बस करना है तो करना है। मेरा वैसे दिल्ली का प्लान था टू बी ऑनेस्ट, कि दिल्ली निकलूंगी कुछ वहां पर, बट फिर वही होता है अपॉर्चुनिटी जब आप
आपके पास होती है ना, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी छोड़ना सबसे बड़ा बेवकूफी होती है। सबसे बड़ा इसलिए ऑब्वियसली कहा भी जाता है कि अपॉर्चुनिटी एक बार आपको मिलेगा, दूसरा बार तो आपको छीनना पड़ेगा। हाँ, तो बस वही बात है। और बेसिकली मैंने वो जॉब के लिए अप्लाई किया नहीं था, हम्म। उन्होंने मेरे को खुद ढूंढा था, क्योंकि उनको मेरा इंस्टाग्राम पेज, मतलब वो मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए था, तो वो हम्म। मुझे उनको अच्छा लगा था। तो उन्होंने मेरे को खुद ढूंढा, खुद खुद अप्रोच किया। इवन उन्होंने मेरी फैमिली को भी कन्विंस किया। हम्म। और तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो फैमिली को कन्विंस करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई मीन वेरी वेरी डिफिकल्ट। मेरी हाफ फैमिली अभी भी अप्रूव नहीं करती है, हम्म। बट मैंने कर लिया कैसे भी। लेकिन थोड़ा नहीं डिफिकल्ट नहीं है। खुशी, आप यू आर सच अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, खास करके उन लड़कियों के लिए जो लोग, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली को, मैं भी खुद मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, एंड मुझे और पता है कि लड़कों का तो छोड़ो, मतलब लड़कियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप एक गांव से होकर दूसरे शहर में जाकर अकेली रहकर जॉब करो। अगर कोई रिलेटिव है तो चलो फिर भी चलता है, लेकिन यार आप हाँ सच हाँ में आप एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को लगता है कि मतलब चलो यार हम तो लड़की हैं, हम क्या बाहर जाकर जॉब कर सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, और ये आपने रियली में आपने इसको प्रूफ कर दिया है। सो दैट्स अमेजिंग एकदम। इसके लिए तो मतलब गिव अ बिग हैंड फॉर लाइक खुशी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये बहुत, एक्चुअली हाँ खुशी बोलिए। सॉरी, एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि ये मेरी पूरी लाइफ का जो क्रेडिट है वो मेरी मॉम को ही जाता है। मतलब मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट होता है ना, बट वो मेरे को इतना सपोर्ट करती हैं। हद सपोर्ट, मतलब फादर से लेकर चाचा ताऊ बाबा, कोई भी ले लो, इतना कोई सपोर्ट करा नहीं आज तक किसी ने, पढ़ाई के लिए भी नहीं और जॉब के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं। बिकॉज गाँव में, मतलब टिपिकल इंडिया में, मतलब ऐसा होता ही है। मतलब हम्म। सबको नहीं बोल रही हूँ, बट आपको पता ही है, मतलब 90% केसेस ऐसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री। हाँ, तो फिर मेरी मम्मी ने काफी सपोर्ट किया मेरा। उनको बस ये थोड़ा सा डर तो था ही कि अब बाहर जाके अकेले रहना। एंड आई वॉज ओनली 19 बैक देन। यस। तो हाँ, बस जस्ट स्कूल से निकली हुई लड़की, फर्स्ट ईयर वाली, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए। बट मैं फिर से बोलूंगी, मेरे जो बॉस थे फर्स्ट, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी फैमिली को कन्विंस किया। इट वॉज लाइक वेरी डिफिकल्ट। मेरे चाचा को कन्विंस किया उन्होंने, उन्होंने मेरे को खुद अपने साथ रखा। एंड सब कुछ वहां से एकदम, क्या बोल सकते हैं कि होता है ना कि लाइफ में कोई तो होता है जो साथ देता है, और वो कभी नहीं भूल सकते आप। यस बहुत बिल्कुल मतलब बिल्कुल। उन्होंने, तो वो लोग ने मेरा बहुत साथ दिया मेरे को जयपुर में आने तक के लिए, फर्स्ट जॉब के लिए। एंड बोलूंगी उनकी वजह से मेरा करियर स्टार्ट हुआ बस। सो खुशी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कितना साल हो गया आपका काम करते? एक्चुअली वैसे मैं फ्रीलांसिंग काफी टाइम से करी हूँ, हम्म। 2-3 साल से ज्यादा। हम्म। बट ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग में एकदम ऑन फील्ड एक्सपीरियंस मेरे को 1.5 साल से हुआ है। 1.5 साल से ओके। कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं अभी आप? मैं सबसे ज्यादा फोटोशॉप, हम्म। देन इलस्ट्रेटर, एंड कभी कभी मैं मोशन ग्राफिक्स भी करती हूँ, तो आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो। हम्म। ये ये मेरे बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, एंड खुशी आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है या आप ड्राइंग करती हैं? हाँ, मेरे को ड्राइंग में मतलब ऐसे इंटरेस्ट बहुत है। बट बचपन में मतलब टाइम बहुत मिलता था, अभी टाइम नहीं मिलता तो मैं ज्यादा कर नहीं पाती, बट इंटरेस्ट काफी है। हाँ, क्योंकि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में हम लोगों का, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर, एंड मैं इस फील्ड में हम्म। पिछले 9 साल से ऊपर हो गया मेरा काम करते हुए। आई वाह। हैव डन फॉर लाइक मैनी ब्रांड्स, लाइक मैंने भारत पेट्रोलियम गैस के लिए भी काम किया है एज अ मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट। मैंने आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी काम किया है। सो जब मैंने पहली बार आपको लिंक्डइन में देखा तो मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। ये मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे, मेरा जो ये चैनल का, इस चैनल पे मैं जो भी कंटेंट डालता हूं, ये मेरा सबसे बड़ा जो खुशी इनिशिएटिव है ना, वो यही है कि मैं चाहता हूं कि वो हर एक स्टूडेंट जो मिसगाइड हो जाते हैं, या फिर जो लोग, उनको ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन कर लिया तो यार अभी जॉब नहीं है तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमने गलत पढ़ाई कर लिया।
सो ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको खोजा वहाँ से, और मैं सोचा कि चलो एक बार आपसे बात करते हैं, आपकी एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करते हैं आप, ताकि उनको ना, जब आपको आपसे वो मिलेंगे, जब आपकी वो ये वीडियोस देखेंगे ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि आप जिस फील्ड में भी हो आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप सच्चे दिल से करना चाहो तो। राइट। थैंक यू सो मच, सो थैंक यू। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत मतलब आई एम सो लकी कि आप मुझे मिल गई और आपके साथ मैं बात कर पा रहा हूँ। सो खुशी, थैंक यू एक सो चीज़ मच। और मुझे बताइए कि क्या लगता है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग एज अ करियर कितना इंटरेस्टिंग है या कितना बोरिंग है? वैसे आपको भी पता है कि अब तो सारे बिजनेसेस ही ऑनलाइन हो चुके हैं। हम्म। मतलब 90% बिजनेस ऑनलाइन हो गया, और कोरोना टाइम के बाद तो 95% बोल सकते हैं हम लोग। हम्म। क्योंकि अब जो ऑफिस वाले लोग थे वो भी घर से ही काम कर रहे हैं, घर से सब कुछ काम। ऑनलाइन है, सब कुछ। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे लगता है आजकल के सिनेरियो में एकदम मस्ट है, हर कंपनी के लिए, हर ब्रांड के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एकदम। क्या बोल सकते हैं, वो बिना ग्राफिक डिजाइनिंग के तो आगे नहीं जा सकते, किसी नहीं भी जा हालत में नहीं सकते। जा सकते। बिल्कुल। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। इट जस्ट लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। आई थिंक की प्रॉब्लम है इसकी, वो मेहनत, या फिर वो अपनी फील्ड में उतना अच्छा मेहनत कर नहीं रहे। जॉब है, फ्रीलांसिंग के लिए भी बहुत जॉब है। फ्रीलांसिंग के लिए मतलब इतने सारे सब कुछ, मतलब फ्रीलांसर्स को बहुत जल्दी हायर तो नहीं करते, बट हम्म। क्या बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे से वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और हम्म। अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो है, वर्क है, हर जगह है। हाँ खुशी, ये और मुझे मुझे लगता लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फील्ड में जॉब ही जॉब है, लोग नहीं है। सेम, सही सही बात है आपकी, बिल्कुल। क्योंकि इस फील्ड में मुझे लगता है कि हर छोटी से छोटी कंपनी आजकल तो, बल्कि अगर मैं देखूंगी कि कोई, क्या बोलते हैं, होम मेकर भी होती है, मॉम हम्म। डैड होते हैं जो घर हम्म। से वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। हम्म। वो लोग भी मतलब ग्राफिक डिजाइनर से पूछते हैं कि अच्छा, हम लोग अपने के लिए मतलब हमारा चैनल आप देख सकते हो क्या, जो हमें थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह के लिए हमारे पोस्ट बना सकते हो क्या। हम्म। तो वो घर से, घर वाले छोटे छोटे लोगों तक को ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत है ही। हाँ तो एग्जैक्टली, मतलब जॉब, अगर हम बात करें तो सलून से लेकर एमएनसी तक ग्राफिक्स डिजाइनर के बिना तो कोई काम होना ही नहीं है आज के टाइम में। सही बात है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ ये है, इंडिया में थोड़ा पे चेक को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है अभी भी, रेदर एग्जैक्टली। देन फॉरेन कंट्रीज। बट मैं सोचती हूँ कि अगर कोई अपनी फील्ड में बहुत मेहनत करता है, तो कोई अपनी फील्ड में बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो मनी इज द ओनली, मतलब मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉट अ वो प्रॉब्लम तो या। आता ही है, आता ही आता है। अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे हो, अपनी पूरी मेहनत से लगे पड़े हो, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, तो पैसे की कोई बात नहीं होती, पैसा तो आता ही है, हर जगह से आता है। वही होता है ना कि वो शाहरुख खान का डायलॉग कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, वही बिल्कुल वाला बिल्कुल सेंस, बिल्कुल। वही हो जाता है। नहीं, ये तो सही बात है कि हमारे इस फील्ड में पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर वो हम्म, टैलेंट है, अगर आप में पेशेंस है, और अगर आप काम करना चाहते हो, तो पैसे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो वो तो हो ही जाएगा। सही बात है। पैसा तो आ जाता है, मतलब पैसा का क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोग हैं जो वर्क करा लेते हैं, पैसे नहीं देते। हाँ जी, हाँ जी। बट उसके लिए थोड़ा क्या होता है ना कि आपको भी थोड़ा समझदार होना पड़ता है। हम्म। आपको भी ये खुद से देखना पड़ता है कि आप उनको पहले अपफ्रंट बोल दें कि अच्छा, आप अभी 30% या बाद में 70% दिएगा, या हम्म। अभी 20% बाद में 80%। तो वो थोड़ा बहुत आप पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत कस्टमर पे भी। और ऐसे तो हर फील्ड में होता है, हाँ, ये कर्जा तो बड़े और बड़े बड़े हर बड़े फील्ड बिजनेस में। में भी ये चीज़ होता ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। सही बात है, लेकिन अगर आप एक, क्लाइंट को आप नहीं देख सकते। हाँ अगर आप एक इंडिपेंडेंट ग्राफिक डिजाइनर हैं, या अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट डील करनी भी आनी चाहिए। क्योंकि सही अगर सही आपको बात है, क्लाइंट बिल्कुल। डील करना नहीं आएगा, तो आप किसी भी फील्ड में चाहे जितना भी बड़ा बिजनेस कर लो, आपको लॉस होना ही होना है, और लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे ही बनाएंगे। तो वो तो एक, लोगों का काम है बेवकूफ बनाना। हाँ बिल्कुल, वो और कोई नहीं चाहता कि हमारा काम फ्री में हो जाए, है ना। सही हर बात है। लोग यही चाहते हैं कि, और ग्राफिक्स डिजाइनर को तो लोग ट्रीट ही ऐसे करते हैं। एक पोस्टर बनाना हो तो उनको तो लगता है जैसे 50-60 रुपए का काम है। अगर उनसे, अगर सही आप बात एक है, पोस्टर का बिल्कुल। अगर 500 भी मांग लो ना, तो वो तो ऐसा ऐसा देखेंगे, लगेगा जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। तो सही बात है, बिल्कुल। कि 500 उनके लिए ऐसा हो जाता है कि भाई क्या ही मांग लिया है, क्योंकि एक पोस्टर वो सोचते हैं क्या 10 मिनट का काम है, बट 10 मिनट के उस काम के लिए, क्योंकि वो 10 मिनट इतनी जल्दी काम करने के लिए हम लोग ने वो
पिछले 2-3 सालों की जो मेहनत होती है, वो हम्म, सॉफ्टवेयर चलाना, सॉफ्टवेयर सीखना, प्लस वो आइडियाज जनरेट करना, वो उनको समझ में नहीं आता कि उस 10 मिनट के पीछे हमारी बहुत सालों की मेहनत है। बहुत सालों की मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो सॉफ्टवेयर से इतने इजी नहीं होते, अगर होते तो वो शायद खुद से भी काम कर लेते। खुद से भी काम कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके ग्रेट। सो खुशी, आप बता सकती हैं कि एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट, जब अगर आप फ्रीलांस करती हैं तो सपोज अगर एक किसी ब्रांड का एक लोगो डिज़ाइन करना हो, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, स्टार्टअप है, किस तरीके के ओके, चार्जेस आप लेती हैं, मतलब किस तरीके का नॉमिनल चार्ज रखती हैं आप? अगर कोई स्टार्टअप होता है, टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी तक, हम्म, मतलब मेरे को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जैसे आपको 8-9 साल की एक्सपीरियंस हम्म, है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो मैंने जितना भी अभी चार्जेस किया है, बहुत मिनिमल किया है। मेरे को लगता है कि मैं अभी अपना क्लाइंट बेस बना रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है एक बार क्लाइंट बेस बन गया, देन मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। वो आ ऑब्वियसली जाएगा ऑब्वियसली। एक बार। तो वो मैं अभी क्लाइंट बेस बना रही हूँ, तो अगर मैं अभी एक स्टार्टअप के लिए कोई लोगो के लिए बोलती हूँ, हम्म, तो आई थिंक 3 to 4 थाउजेंड मैं बोलूंगी, फिर निगोशिएट कर करके वो 2,000 या 2,500 पे मान जाएंगे, ऐसा रहेगा। मुझे हाँ, पता भी है कि ये बहुत कम है। बहुत मुझे कम है, पता भी है कि ये ऑब्वियसली बहुत बहुत कम कम है। है। हाँ, आई नो ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत कम है। और मैं ये नहीं चाहती कि ये कोई वीडियो देख के सोचे कि नहीं, अगर इतने में भी हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, इतने में नहीं हो, इतने में बिल्कुल नहीं नहीं हो खुशी, सकता, बहुत एक्चुअली मेहनत मैंने लगती है उसके लिए। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे कि हाउ टू चार्ज और हाउ टू फिक्स अ प्राइस फॉर योर फ्रीलांस, और मैंने काफ़ी डिटेल्स में उसमें बताई है, अपनी पूरी एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा है कि आपको किस, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखो जब कोई बच्चा नया नया जब फ्रीलांस करता है ना, तो अगर वो 2,000 को या 500 को या 700 को अगर छोड़ दे, तो फिर उसके पास वो 700 भी नहीं आएंगे, सही बात है, वो सात बिल्कुल। सौ भी उसके हाथ से चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक क्लाइंट बेस बनाने के लिए आपको कभी कभी कम में करना पड़ता है। इट्स ऑन, मतलब इट्स लाइक अ टेक्निक, इट्स अ मेरे टेक्निक। को लगता है कि मेरे को लगता है कि बात कम पैसों में करने की नहीं है, बात है अच्छे क्लाइंट्स के लिए करने की। हाँ, कोई कोई क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, इट जस्ट कि वो भी अपना स्टार्टअप ही कर रहे हैं। तो हम्म, इफ यू आर, मतलब अभी उनको आपने काम करके दे दिया और हम्म, आपका काम अच्छा है, उनको पसंद आ गया, तो जरूर हर हालत में वो आपको अपने साथ ज्वाइन करने की सोचेंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो। क्योंकि सिर्फ काम, एक ब्रांड बनता है ना जब कोई स्टार्टअप होता है, सिर्फ लोगों का काम नहीं होता। हम्म, लोगों के बाद फ्लायर्स बनते हैं, सारा उनका वेबसाइट डिजाइन होता है, हम्म, उसके बाद उनके इंस्टा पेजेस भी हैंडल करने होते हैं, तो बहुत सारा काम होता है। वो लोगों तो क्या फर्स्ट स्टेप होता है उनके लिए भी। तो अगर आप उनको क्या बोल सकते हैं, आप कस्टमर्स को जानते हैं कि अपना खुद का कस्टमर कैसे बनाना है, तो जी, इट्स द बेस्ट थिंग। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको बताया कि मेरे को मोशन ग्राफिक्स में काफी इंटरेस्ट है, तो मेरा एक क्लाइंट है दिल्ली का, उसने मेरे को आपको थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, वो मेरे को डेटिंग एप्स मिला। हम्म, एंड देन वहां से, मतलब मेरी इतनी ज्यादा बात हुई नहीं, बट उसने बोला कि अच्छा क्या करते हो ये सब, तो मैंने उसको बोला कि ओके मैं मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ हम्म, और मेरे को वीडियोस में काफी इंटरेस्ट, तो वहां से उसने मेरे को प्रोजेक्ट दिया 50,000 का। ग्रेट। तो वहां से वो अभी भी मेरा कस्टमर है, वो शायद पिछले अक्टूबर में मेरा कस्टमर बना था, तो मतलब 1 साल हो गया उस समय। 1 साल में उसने मेरे को 5 से 6 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं बड़े बड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है कि अच्छा ये मेरी मतलब क्या बोल सकते हैं, ये मेरे लिए काम करती है, अच्छा काम है इसका, तो आप इससे करा सकते हो। तो उसकी वजह से मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा क्लाइंट्स भी है। वाओ, ये यही चीज़ होता है, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट बिल्डिंग। अगर आप क्लाइंट बिल्डिंग करना नहीं जानती हैं, अगर आपको क्लाइंट बनाना नहीं आता है, तो आप एक अच्छा आर्टिस्ट होकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत सही मैटर बात है। करता है फ्रीलांस में, यही सबसे बड़ी पावर है, इसी चीज़ का सबसे बड़ा पावर है कि आपको क्लाइंट बिल्डिंग, क्लाइंट रिलेशनशिप आपको समझ आनी चाहिए कि क्लाइंट के साथ रिलेशन कैसे बिल्डअप करना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स अ वेरी बेसिक स्टेप टू बिल्ड अ क्लाइंट, बिकॉज क्लाइंट यस बनाना इतना यस। आसान नहीं है। आज का जो भेड़ चाल लगा हुआ है, इतने भीड़ है, उसमें किसी को क्लाइंट, अपना क्लाइंट बनाना, अपना ट्रस्ट से उसको, उसका दिल जीतना और उसके लिए काम करना, इट्स नॉट ईजी। सो ऑब्वियसली ये सही बात है, बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। क्लाइंट क्लाइंट बनाना और एक अच्छा क्लाइंट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो होता है ना कि जो माउथ पब्लिसिटी में पावर होती है ना, वो कैसी भी पब्लिसिटी में नहीं होती। नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो माउथ पब्लिसिटी आपको तभी मिल सकती है जब आप अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हो अपने काम से। तो वो बहुत जरूरी होता है, एक क्लाइंट बनाना, अपना काम अच्छा रखना, अप टू डेट रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या, वेरी नाइस। सो खुशी, अभी आप किस कंपनी के लिए काम कर रही हैं? अभी मैं मॉम्स होम ऑर्गेनिक कंपनी है,
क्या करती है ये कंपनी? इट्स अ स्टार्टअप कंपनी ओके बेसिकली। ओके यस यस। आपने मतलब इट्स बेसिकली फॉर किड्स प्रोडक्ट्स, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यू बॉर्न एसेंशियल क्लोथ्स होते हैं, उनके लिए कंपनी है ये। लाइक बेब्स, ब्लैंकेट्स, क्लोथिंग स्टोर टाइप्स। ओके। यस यस। इससे पहले मैं एक ज्वेलरी कंपनी के लिए काम करती थी। सो ऑब्वियसली और हम लोग आपका काम भी देखेंगे। मैं आपका काम भी यहाँ पे शेयर करूँगा लोगों के साथ ताकि उन्हें समझ में आए। एंड बहुत अच्छा लगता है जब कोई एकदम ग्राउंड से जब कोई उठ के, और जब यानी कि जब जीरो से हीरो बनने तक का जब सफ़र कोई तय करता है ना, तो उसका मज़ा ही अलग है। ऐसे बने बनाए विरासत में मिली हुई चीज़ों की वैसे कोई खास कदर होती नहीं है ना? सो अभी आपकी तो जो हीरो नहीं बोल सकते। नहीं अभी, लेकिन हीरो हाँ बनने हाँ। के आप वो वे में हो। आप अगर अभी, आप अभी जिस तरीके से, जिस लगन से, जिस पेशेंस से आप काम कर रहे हो, जितना पैशनेट होकर आप काम कर रहे हो, आपको हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। इवन जो भी ये वीडियो थैंक यू सो देखेगा मच। वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात आएगी और उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा कि अगर मतलब कि एक गांव से निकलकर एक छोटी सी लड़की, लाइक 19 की लड़कियों का कोई खास उम्र नहीं होता है। इतने में तो लोग अपने मतलब एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं जाते, और आपने तो मतलब एक तकरीबन 500 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। सो ये बहुत बड़ी बात है खुशी। थैंक यू। खुशी एक चीज़ और पूछना चाहेंगे अगर आप माइंड ना करो, क्योंकि मैं एग्जैक्ट आपसे सैलरी नहीं पूछ सकता और पूछना भी नहीं चाहूँगा बिकॉज इट्स नॉट गुड। सो मैं जस्ट ये थैंक यू। थैंक यू। मैं ये जस्ट पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऑडियंस को बता सकते हो कि फिर भी आप एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट एंड अ जॉब करके फिर भी आप मंथली कितना अर्न कर लेती हैं? एक्चुअली अगर मैं अपना फ्रीलांसिंग वाला प्रोजेक्ट सिर्फ बहुत बेसिक, अगर एक या दो प्रोजेक्ट्स भी मंथली करके और अपनी सैलरी मिला के बोल दूं। देखिए मैंने प्रॉपर प्रॉपर ऐसा नहीं किया कि हमेशा फ्रीलांसिंग करिए। मैं हमेशा फ्रीलांसिंग के साथ साथ हम्म। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जॉब में ही रही हूँ, जी फुल बिल्कुल। टाइम या ऐसे करके। तो मैं बिल्कुल एज अ फ्रीलांसर नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं ना, जो घर में से फ्रीलांसर ही है, वैसा मैं बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकती। बट अगर मैं अपनी सैलरी को कंबाइन करके बताऊं कि मैं एक महीने में अगर 3 या 4 प्रोजेक्ट करती हूँ, तो मेरा 40-45 प्लस चला जाता है। It's a big amount. It's a big amount for a like not a experience, like not experience more than 5 years or 6 years. It's a big amount. और ये कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, आने वाले जनरेशन को इंस्पायर करेगा, और उन तमाम बच्चों को इंस्पायर करेगा जो लोग ग्राफिक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये फील्ड कितना स्कोप हो सकता है। और वैसे भी मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि खुशी की अगर कोई बंदा ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग अगर कहीं से कोर्स करके करता है या सेल्फ स्टडी करके करता है, और अगर वो पूरे पैशन के साथ अगर इस फील्ड में काम करता है, तो आने वाले 10 सालों में उसका वो कौन से पोजीशन पे रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि पैशन तो बहुत बड़ी चीज होती है। पैशन तो आपको 10 सालों में कहाँ पहुंचा देगा, वो आप खुद भी आइडिया नहीं होता। ये सोच लिया, आप छोटा ही सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले 10 साल में मैं घर ले लूंगा, ये ले लूंगा, और आप बिल्कुल पैशन से काम करें, क्योंकि लाइफ बहुत अच्छा करेगी अगर आप इसी पैशन से 10 साल तक काम कर रहे हैं। उससे भी अच्छा वो घर, शायद से घर से ज्यादा बंगला खरीद लो आप, इतना बड़ा इतना बड़ा। पैशन आपसे वो करा देगा। बहुत खूब तो खुशी, मेरे बहुत को खूब। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, मैंने आपको पहले भी बोला कि ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है। अभी भी हर कंपनी को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप पैशन से काम कर रहे हैं, और 10 साल बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाली बात होती है। 10 साल आप एक ही फील्ड में लगाना, उस लगन से आप मेहनत करते जाना, वो 10 साल मेरे को लगता है कि महीने की 7-8-9 लाख सैलरी बहुत कम हो जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा लगन से काम कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कि लगन एक से बड़े काम। एमएनसी के लिए ग्राफिक डिजाइनर, और आप अगर फ्रीलांसिंग भी साथ साथ करते हो, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं है। नहीं एक्चुअली तो मैं पिछले 10 सालों से एज अ ग्राफिक्स डिज़ाइनर के साथ काम करने के साथ साथ खुद से मैंने अपने लाइफ में तकरीबन मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया है। मैं इंटीरियर वाह एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ाता हूँ, मैं विजुअल इफेक्ट्स फिल्म वाह मेकिंग पढ़ाता हूँ, और आपने मैक का नाम वाह। सुना होगा। तो मैंने यस यस तो यस। मैं वहाँ पे सीनियर लेक्चरर हूँ, और मैं वाह। वहाँ पे पढ़ाता हूँ, और तकरीबन मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तैयार किया है
और जो लोग जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं। इवन अभी 1 हफ्ते पहले मैंने मेरे 2 स्टूडेंट्स को मैंने लगवाया है एक जगह एज अ मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट, एकदम फ्रेशर थे और अभी उन्हें 17 से 20 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग मिल रही है और वो भी उनके घर के बाजू में उनका ऑफिस है, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। तो मैं भी यही कहता हूँ कि स्कोप बहुत है, लेकिन कभी कभी लोगों को ना ये ट्रस्ट नहीं होता है। जब तक हम आप जैसे कलाकार से, आप जैसे आर्टिस्ट से इनको नहीं मिलवाए ना, तो इन्हें यकीन नहीं होता है कि क्या ये सच में है। हो सकता है सर ने वीडियो बनाने वास्ते ऐसे बोल दिया होगा, लेकिन वीडियो बनाने वास्ते मैं क्यों बोलूँगा भाई? वीडियो बनाना मेरा ड्यूटी नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम पड़े होते हैं। तो सही बात है। उसके साथ साथ अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने खुद ही पर्सनली मैंने वीडियो में देखा था, बहुत सारे यूट्यूब में मैंने वीडियोस देखा जहाँ पे इतने मिसगाइड करते हैं लोग कि नहीं तुम ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, और इसमें कोई फील्ड नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें स्कोप नहीं है, आगे जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेरा कोशिश रहता है कि मैं ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाऊँ सबको, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि खुशी ने यूट्यूब से सीखा है, यूट्यूब से, यानी कि इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडीड पर्सन। अगर ये सेल्फ स्टडी करके अगर आज इस मुकाम पे काम कर रही है, और आप लोग जहाँ से जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेते हैं, और अगर ऐसे बच्चे अगर लगन से काम करें, मेहनत से काम करें, तो मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा पोजीशन पे जॉब कर सकते हैं। राइट खुशी? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरे को क्या लगता है कि जरूरी नहीं आप कहाँ से पढ़े हो, आप क्या पढ़े हो वो बहुत मायने बहुत रखता है। मायने रखता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि वो 2-3 साल आप हर कॉलेज, मतलब मेरे को ये लगता है कि सेम कॉलेज में वो बच्चे भी जाते हैं जो 60% आते हैं, सेम कॉलेज में वो बच्चे भी जाते हैं जो 80, 85, 90% आते हैं। तो वो सिर्फ अपने ऊपर होता है कि आप कहाँ स्टैंड करना चाहते हो कहाँ जिंदगी में। से? ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार अभी तो मतलब मजे के हैं, बट ठीक है मजे कर लो, बट वो चीज होती है ना कि अभी करियर नहीं बनाया तो कुछ नहीं करोगे। कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल बिल्कुल सही मजे बात तो है। मतलब अगर मैं खुद से बोलूं कि अभी जो मेरे भी कलीग्स हैं वो मेरे से काफी बड़े हैं, 25, 26, तो बोलते हैं यार अभी से क्यों जॉब करना है। हम्म, तो मेरे पास उनका सिर्फ एक आंसर होता है, क्यों नहीं करना। क्यों नहीं करना? एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी फील्ड में ठीक ठाक हूँ, अच्छे पैसे कमा सकती हूँ, तो क्यों नहीं। तो बोलते हैं अभी तो तुम्हारी मतलब पढ़ने की उम्र है, मतलब तुम खेल कूद कर सकती हो आराम से, कॉलेज जाके कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। मेरे को लगता है कॉलेज लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, बट सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। सब लोग, कोई एक स्पेसिफिक ड्रीम नहीं होता किसी का। सबका एक ही ड्रीम नहीं है कि डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, ऐसा। और आजकल तो सबके ट्रेडिशनल पढ़ाई करने वाले ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। सही आजकल बात है, बिल्कुल सही बात है। ट्रेडिशनल पढ़ाई करने वाले टिक नहीं पाते, क्योंकि खुशी मैं ये अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ मेरे पास 70 से 80% सिर्फ इंजीनियर पढ़ते हैं। यू कांट बिलीव, एंड ट्रस्ट मी, आई यू कैन विल नॉट बिलीव। बिलीव कि मेरे पास ना 80% इंजीनियर आते हैं ऐसे, कोई मैकेनिकल में है, कोई ये है, कोई वो है, और उन्हें कहीं जॉब नहीं मिला है तो अभी चलो भाई कुछ कंप्यूटर में सीख लें तो कहीं अपना काम बन जाए। तो ये तो देखिए आज का हालत है। देखिए मुझे लगता है आगे आने वाली जो जनरेशन है वो रोबोटिक्स जनरेशन होने वाली है। जनरेशन होने उसमें, वाली हाँ, रोबोटिक्स जनरेशन में मेरे को नहीं लगता कि इतना जो क्या बोल सकते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो इंजीनियर्स हैं। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वो रोबोट्स का काम हो जाएगा। लेकिन रोबोट्स का काम सोचना नहीं होता, वो डिजाइन नए तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो नहीं सोच सकता रोबोट, क्योंकि रोबोट में हम्म, दिमाग नहीं होता। दिमाग नहीं तो होता। वो चीज, तो वो अपना जो करियर हम लोगों को, मुझे लगता है कि अपना जो हम लोग अब आज करियर चुना है वो आगे जाके रोबोट्स भी हमसे नहीं छीन पाएंगे। नहीं छीन पाएंगे, तो क्योंकि रोबोट्स को डिजाइन करने के लिए भी ग्राफिक्स डिजाइनर चाहिए, रोबोट्स को मॉडल करने के लिए 3D मॉडलर चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो रोबोट्स भी कोई काम के नहीं होंगे। इनफैक्ट रोबोट्स सही बात है, स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। सही बात सीधी है। सी बात है। और वही बात होती है कि मेरे को बस ये, मुझे बस इतना पता है कि देखिए कहीं से भी होता है ना कि लोग बोलते हैं यार छोटी शुरुआत या इतने कम पैसे में, जैसे आपने बोला कि आपने अपने स्टूडेंट को बहुत नॉर्मल सैलरी 17-18 हजार दिलाई थी, बट मेरे को लगता है वो नॉर्मल सैलरी है नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया में सैलरी इतनी कोई देता ही नहीं है। एक नॉर्मल इंजीनियर की सैलरी, अगर वो फर्स्ट ईयर कॉलेज से नहीं पढ़ा है, आईआईटी एनआईटी से नहीं पढ़ा है, तो उसकी सैलरी भी 20-25 हजार ही होती है। तो बिल्कुल। अगर कोई ये सोच तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इंजीनियरिंग करके या कुछ बेसिक पढ़ाई करके अगर वो डॉक्टर बन के या ऐसा कुछ करके बहुत ज्यादा 70-80 हजार की शुरू में सैलरी उठा लेगा, तो मिथ है, मिथ वो है। नहीं कर पाएगा। मैं तो उनके ऐसे भी अगर वो इंजीनियर्स बहुत को अच्छे कॉलेज से ना पढ़ा हो। मैं तो ऐसे भी इंजीनियर्स को जानता हूँ जिन्होंने मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर करने के बाद कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। पर्सनली मैंने मिला हुआ है उन लोगों से, तो ऐसे सही भी बात है, सही बात एग्जांपल्स है। हैं। इसमें कोई बड़ी मैं बात तो है आपको ही नहीं। बताऊं कि मेरे खुद के कलीग्स पीएचडी करे हुए हैं। वाह। तो
सच में मेरे जो कलीग्स हैं उनमें से तो कुछ लड़के हैं जो पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी को करते हुए मतलब उनकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ हैं जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, काफी अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर कॉलेजेस नहीं होते, फर्स्ट ईयर कॉलेज की हम बुराई कर भी नहीं सकते नहीं क्योंकि कर उसमें सकते। जाने के लिए ही इतनी मेहनत होती है। हम्म, आईआईटी के लिए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, नीट के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर वो उन कॉलेजेस में पहुंचे होते हैं, तो उनकी बुराई नहीं कर सकते क्योंकि वहां से अच्छी प्लेसमेंट होना ऐसा नहीं है कि अच्छी प्लेसमेंट उनको फ्री में मिल रही है। वो 2 साल उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसलिए उन्हें मिल रही है, बिल्कुल। उसमें जाने के लिए। तो मेहनत तो करनी बहुत इसेंशियल थिंग है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलना। नहीं नहीं। मतलब आप देखिए सेकेंड या थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, सेकेंड थर्ड ईयर कॉलेजेस के जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी सैलरी बहुत बेसिक 20-25 हजार से ही स्टार्ट होती है। मेरी खुद की सैलरी 13,000 से स्टार्ट हुई थी। ऑब्वियसली वही तो। तो बट वही होता है कि मैंने जैसे पहले भी बोला, अपॉर्चुनिटी होती है, आप उसको ग्रैब करो, आप मेहनत करो, आप सीखो, आप रुको मत। रुको मत। दिन रात कर दो एक, वो 13,000 से 13 लाख बनने में देर नहीं लगेगी। मेहनत करते बिल्कुल रहो करते रहो बिल्कुल। करते रहो। गजब। सो खुशी, एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली ये सवाल नहीं है, ये बेसिकली मेरा कहना यही है कि आप अभी जो ये स्टूडेंट्स जो लोग ग्राफिक्स डिज़ाइन बनने का सोच रहे हैं या जो प्लान हम्म, कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी खुशी उनके लिए कुछ, ताकि वो। मैं यही कहना चाहूंगी, इफ यू हैव फंड्स, इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास और हाई रिच फैमिली एंड यू कैन ऑप्ट फॉर अ गुड इंस्टीट्यूशन लाइक मैक और अरीना, यू कैन गो। बट अगर आप बहुत बेसिक परिवार से जहाँ पर आपके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है, तो आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल यूट्यूब पे सब है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपको टीचर सिखाते हैं, वो टीचर्स यूट्यूब पे भी सिखाते हैं, वो टीचर्स इंस्टाग्राम पे भी सिखाते हैं। आपको इंस्टाग्राम से अगर रील्स देखने को मिलती हैं तो आपको इंस्टाग्राम से सीखने को भी मिलता है। आपको यूट्यूब पे सब मिलेगा आजकल के जमाने में। हम्म, आपको अगर सीखना है ना तो आप यूट्यूब से भी वो सीख सकते हैं जो आप बड़े इंस्टीट्यूशन से भी नहीं सीख सकते। जी मैं बिल्कुल। मतलब बड़े इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली। मैंने इंस्टीट्यूशन से नहीं सीखा, इसका मतलब ये नहीं है इंस्टीट्यूशन वाले कुछ सिखाते नहीं है। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू एंड योर फैमिली। आप अपने पेरेंट्स को ऐसा मत समझिए कि यार उनके पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा। मैं बता रही हूँ, मैं खुद की फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं जा पाई थी कॉलेज। मैं खुद से 2-3 महीने बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, बट अगर मैं सैड ही रहती यार तो मैं यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रही होती। मैं सैड हुई 2-3 महीने, फिर मैंने अपने आप को संभाला। मुझे था कि ठीक है यार, यूट्यूब से पढ़ते हैं। यूट्यूब से पढ़ के मैंने छोटी शुरुआत छोटे से ही करी थी। अभी मैं मुझे लगता है कि 20 साल की हूँ मैं, तो 20 साल के हिसाब से मैं अच्छे पाथ पे हूँ, अच्छा कर रही हूँ, और भगवान का साथ रहा तो बहुत अच्छा कर जाऊंगी। बहुत 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 अच्छा करोगी खुशी, आप एकदम डोंट वरी। और आपके पास मम्मी पापा की ब्लेसिंग है, और ऐसे हजारों लोगों की थैंक ब्लेसिंग यू। है जिन जो आपकी इस वीडियो को देखने के बाद अपना करियर शुरू करेंगे और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। वो तमाम लोगों का दुआएं आपके साथ 100% होगा, और ये कभी गलत नहीं होगा। और मेहनत करने वाले की ना कभी हार नहीं होती है। ऐसा लोग आपने सुना भी होगा कि किसी की यूं ही किसी की झूठी जय जयकार नहीं होती। सच तो ये है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सही बात है, ये बिल्कुल मेहनत करते जाओ। बस। हार या जीत वो अभी अभी मैंने कल ही मूवी देखी थी, हार जीत तो परिणाम है, मेहनत करना आपका काम है। वो एकदम आपने रश्मि रॉकी है। आई थिंक वो मूवी आपने देखा होगा, रश्मि रॉकी। रश्मि रॉकेट। यस यस, बिल्कुल यस बिल्कुल। यस यस। सो बहुत बहुत थैंक यू खुशी, जुड़ने के लिए हमारे थैंक साथ। यू। आपने अपना इतना ऑफिस के बाद आकर आपने इतना समय दिया हमारे लिए, और इन बच्चों के लिए जो लोग ये वीडियो को आगे देखेंगे, और इससे उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखेंगे भी। सो थैंक यू सो मच खुशी। एंड अगर कभी वैसा अगर जयपुर आना हुआ देन पक्का अपना मिलना भी होगा। सो थैंक कोशिश यू सो करेंगे। मच, एंड बिल्कुल। इन फ्यूचर प्लानिंग भी ऐसा रहेगा कि हमारा कि अगर कभी हम, क्योंकि हम लोग बीच बीच में लाइव सेशंस भी कराते हैं, तो अगर कभी ओके। हुआ तो ज़रूर हम आपको इनवाइट करेंगे अपने पैनलिस्ट बनने के लिए, ताकि आप उस पर थैंक यू बने सो और मच। अपने एक डिबेट करें, ताकि लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो, और इस फील्ड में आने से कोई झिझके नहीं, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही ब्रॉड है। इसमें बहुत करियर है और बहुत कुछ किया जा सकता है अगर कोई जी सही जान बात लगा है। के काम करे तो। है ना जी खुशी? बिल्कुल। यस बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे सहमत हूँ, और मैं सब सब लोगों से कहना चाहूंगी, बच्चों तो नहीं बोलूंगी, सब लोग मेरे ही एज के होंगे, हाँ स्कूल ऑब्वियसली। से ही निकले होंगे, कॉलेज में ही होंगे, या कॉलेज खत्म हो चुका होगा जिनका। मैं सबसे बोलूंगी कि लेट कोई नहीं है, कॉलेज के बाद भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहे हो। हम्म, छोटा कोई भी नहीं है अगर आप बिल्कुल स्कूल के बाद से स्टार्ट कर रहे हो। बस आपको सोच लिया है आपको करना है तो बस मेहनत करते रहो, हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो ऐसे
क्या बोल सकते हैं कि ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना हारे नहीं हो। इट जस्ट क्या बोल सकते हैं, छोटा सा छोटी सी रुकावट है। आप हाँ कर लोगे, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, कर लोगे यार, हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपने सोचा है कि नहीं नहीं मेरे को स्टार्ट करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है, मैं बोल रही हूँ है स्कोप, आप मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। मेरे से भी आगे निकलो, निकलो तुम लोग तो यार, सब लोग निकलो, यस और होगा ऑब्वियसली। मिलना आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सब लोग आगे निकलो, सब लोग मेहनत करो, एंड ऑल द बेस्ट सबको। ओके, थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको खुशी की बातें समझ आई होगी और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। कोशिश करेंगे अगले किसी सेशन में और भी किसी नए आर्टिस्ट से मिलवाएं। बहुत लोगों का बहुत कुछ डिमांड भी है, उसे भी बहुत जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो ताकि ऐसे खुशी जैसे ऐसे हजारों लड़कियां जो लोग 10th 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर नहीं बना पाती, जो जॉब नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले और वो भी अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।